चलो सुनो, पिछले क्लास में क्या बात किया था हमने, सेल को कैसे प्रस्तुत करते हैं ना। पिछले क्लास में सेल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे सेल रिएक्शन के बारे में। देखो ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि जब एग्जाम में हम बात करेंगे हम, तो तुमको कंटेनर नहीं देकर रखेगा, वहां पर क्या देगा, तुमको बोलेगा कि सेल का प्रस्तुतिकरण करो, कि मतलब सेल को रिप्रेजेंटेशन करो। तब मैंने पिछले क्लास में ऐसे करके रिप्रेजेंट किया था ना, कि पहला साइड में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण, इधर क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। अब बीच में क्या लगाते थे, यहाँ पे हम लवण सेतु लगाते थे ऐसे करके। जहां पे ऑक्सीकरण होता है बीच में डैश लगाते हैं, दो एलिमेंट के बीच में। इसमें भी क्या करते हैं, दो के बीच में क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं, और बीच में क्या लगाते हैं, डबल डैश लगाते हैं, एक बड़ा सा, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, लवण सेतु बोलते हैं। ठीक। आज हम बात करेंगे कि सेल अभिक्रिया क्या होता है। आज हम सेल अभिक्रिया के बारे में बात करेंगे। एग्जाम में कैसे पूछेगा, कोई जैसे मान लो तुमको ना डेनियल सेल दे देगा। डेनियल सेल हमारा क्या था, जब जिंक का रॉड इस साइड और कॉपर का रॉड जब इस साइड यूज करते हैं, तो वैसे स्पेसिफिक गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, डेनियल सेल बोलते हैं। मैंने बोला था वहां पे। एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा पता है, बोले है क्या कि डेनियल सेल का क्या करो, सेल का प्रस्तुतिकरण करो और सेल अभिक्रिया लिखो इसका। आए लड़का आए, क्या कर रहा तुमने, तुम क्या कर रहा है, इधर देखो। तो पिछले क्लास में सेल प्रस्तुतिकरण किया था, आज क्या बात करेंगे हम, सेल अभिक्रिया के बारे में। अभी भी तुम उधर देख रहा है, हाँ तुमको बोल रहे हैं। चलो देखो इधर, अब बताओ तो इस सेल का हम सेल अभिक्रिया लिखना चाहते हैं। सेल अभिक्रिया कैसे लिखते हैं, सुनो तो। पहला साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जिंक से Zn2+ जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। ये इस साइड का दायां भाग का काम है, ठीक है, बायां भाग का। ये हमारा दायां भाग, इधर क्या हो रहा है, कॉपर 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, कॉपर बना रहा है। अब देखो तो कभी भी सेल अभिक्रिया लिखना हो ना, तो देखो तो क्या करना है, नोट करके मैंने लिखा, सेल अभिक्रिया के लिए दोनों ऑक्सीकरण और अवकरण जो अभिक्रिया मेरे पास है, ये ऑक्सीकरण है, ये क्या मेरे पास अवकरण है, उसको जोड़ने के दौरान इलेक्ट्रॉन अवश्य नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये दोनों को जब जोड़ेंगे हम, तो यहाँ पे जो फाइनल इक्वेशन बनाते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग सेल अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। दोनों को इस तरीके से हम जोड़ेंगे, दोनों हाफ रिएक्शन को, दोनों हाफ अभिक्रिया को, कि इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या हो जाए, कट जाए आपस में। ये याद रखना, इलेक्ट्रॉन अवश्य क्या होना चाहिए, कट जाना चाहिए। बताओ तो इसका LHS को एक साइड जोड़ेंगे, इसके RHS को क्या करेंगे हम, एक साइड जोड़ते हैं। तो देखो तो क्या है, इधर जिंक है प्लस कॉपर 2+ है। अब बताओ प्लस कितना आएगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। इधर देखो तो Zn2+ कॉपर, और इधर क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। बताओ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या तुम ऐसे देखो ना, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कट जा रहा है। जैसे ही ये इस साइड आएगा तो माइनस बन के आएगा, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो याद रखना, सेल अभिक्रिया लिखने के लिए ऑक्सीकरण और अवकरण हाफ अभिक्रिया जो होता है, जब दोनों को जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन अवश्य कट जाना चाहिए। अब देखो तो ये हम इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल अभिक्रिया बोलते हैं। ये सेल अभिक्रिया कैसा पता है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। रेडॉक्स क्यों बोला मैंने, क्योंकि जिंक 0 से कहां जा रहा है, देखो तो यहाँ पे +2 में जा रहा है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर 2+ से कहां जा रहा है, देखो तो यहाँ पे कॉपर 0 में जा रहा है। बताओ पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो क्या बोलते हैं इसको हम, अवकरण बोलते हैं। तो बताओ इस सेल के अंदर में, या कोई भी मेरे पास सेल होता है, उसके अंदर में कैसा अभिक्रिया होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, जिसको बोलते हैं ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होता है। दोनों को जोड़ने के दौरान इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, अवश्य कट जाना चाहिए, दिमाग रखना। इसी को बोलते हैं सेल अभिक्रिया के नाम जानते हैं। एग्जाम में तुमको डेफिनेशन नहीं पूछता, सेल अभिक्रिया क्या होता है ये नहीं पूछता है, बोलेगा तुम क्या करो, सेल प्रस्तुतिकरण करो, साथ में सेल का तुम इक्वेशन बनाओ, सेल का रिएक्शन तुम लिखो। तो ऐसे करके लिखना है। जैसे देखो तो एक एग्जाम्पल और दिया, सेकेंड नंबर, मैंने पास एक सेल प्रस्तुतिकरण दिया हुआ, कॉपर से कॉपर 3+ में जा रहा है, आयरन +2 से किधर जा रहा है, आयरन में जा रहा है। तो ये क्या हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन है ना। मैंने क्या बोला, इस सेल का रिएक्शन लिखो, तुम सेल का अभिक्रिया लिखो। तो कैसे करेंगे सुनो तो, ये LHS साइड को, इधर वाला साइड को एक साइड लिख लेंगे। पहले कॉपर से कहां जा रहा है, कॉपर 3+ में, और 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, वो बाहर निकाल रहा है। सेकेंड मेरे पास हाफ सेल है, उसको मैंने इधर लिखा Fe2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है, Fe बना रहा है। अब तुम चेक करो तो जब दोनों को जोड़ने जाएंगे, सेल इक्वेशन जब लिखने जाएंगे, तो क्या इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, यहाँ पे नहीं कटेगा इस बार। तो इलेक्ट्रॉन अगर नहीं कटा, लेकिन हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन का अवश्य नहीं होना चाहिए इसमें। तो क्या करेंगे, एक काम करते सुनो, कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन ना कटे तो क्या करना, अगर इसमें 2 है तो इसमें इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना, 2 से मल्टीप्लाई इसमें कर देना, 3 से इसमें कर देना। 2 नंबर इलेक्ट्रॉन है, 2 है तो 2 से 2 को मल्टीप्लाई इसमें, 3 इधर है तो 3 से मल्टीप्लाई इसमें। इससे ये फायदा होगा कि जब जोड़ने जाएंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उसमें कट जाएगा अपने आप। अब देखो तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 2Cu से क्या बना, 2Cu3+
प्लस कितना होगा 3 दूना 6 इलेक्ट्रॉन, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3Fe 2 प्लस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस कितना हो जाएगा 3Fe। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या तुम इसको LHS को एक साइड RHS को जब एक साइड लिखने जाओगे तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है, सेल अभिक्रिया कहलाता है। बताओ इसमें इलेक्ट्रॉन आया है, नहीं है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल आउट पहले से ही हो गया है। बताओ कॉपर से कहाँ गया, कॉपर 3 प्लस में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण। Fe+2 से कहाँ गया, Fe में गया क्या हो रहा है, अवकरण। तो सेल अभिक्रिया कैसा चल रहा है यहाँ पे, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, जो कि पता है सेल के अंदर वैसा ही होता है। चलो 2 हो गया। इधर एक एग्जाम्पल एक और देते हैं, उसको बनाना तुम लोगों को भी पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं, उसको करो तो अभी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। पेज को ऐड कर लिख लिया है। देखो हाँ, चार्ज 3 हो सकता है, चार्ज 2 प्लस से हो सकता है, उसका उससे हमको मतलब नहीं। बाकी बैलेंस करेंगे तो अपने आप चार्ज बैलेंस हो जाएगा सब कुछ उधर। क्या क्या सही तो है। क्या 3 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन देते करो तो। आप पता करते हैं कहाँ पे हो। चलो देखो तो करो तो इसको।
चलो देखो इसको, देखो पहला पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीकरण, दूसरा पे क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। तो ऑक्सीकरण इस साइड में, अवकरण उस साइड में होगा हमारा, ठीक है। तो देखो तो क्या करेंगे यहाँ पे हम सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, Zn से कहा जा रहा है Zn2 प्लस में, तो जिंक से कहा गया यहाँ पे Zn2 प्लस में, बीच में क्या लगाते हैं हम लोग, सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं। इधर क्या हो रहा है, Ag प्लस से कहा जा रहा है Ag में कन्वर्ट हो रहा है। बताओ ये हमारा क्या है, एक्वस, ये हमारा सॉलिड, ये हमारा एक्वस, ये हमारा सॉलिड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल प्रस्तुतिकरण बोलते हैं। पहला का आंसर तो यही हो जाएगा हमारा। ये क्या हमारा है, लवण सेतु बोलते हैं। देखो यहाँ पे चार्ज बैलेंस उलेंसन नहीं करना, सीधे दिखाना Zn से Zn2 प्लस में जा रहा है और Ag प्लस से कहा जा रहा है, Ag में जा रहा है, चार्ज बैलेंस वगैरह नहीं करना। और जब सेल रिएक्शन लिखते हैं ना तब जाके मल्टीप्लाई वगैरह करते हैं, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट करते हैं वहां पे। चलो देखो तो इसमें और क्या करेंगे हम, दूसरा क्या हमारा, ये हमारा पहला का आंसर हो गया ए नंबर। नीचे दिए हुए गैल्वेनिक सेल का क्या लिखना है, सेल प्रस्तुतिकरण, और साथ में क्या लिखना है, सेल अभिक्रिया। बताओ सेल अभिक्रिया कैसे करेंगे, सेकेंड वाला, जिंक से कहा गया Zn2 प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, Ag प्लस क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बनाया, यहाँ पे Ag बनाया। अब बताओ दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन कट जाना चाहिए। तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो। तो बताओ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों टर्म कट जाएगा, क्या बचेगा, मल्टीप्लाई करके लिख लो, जिंक प्लस 2 Ag प्लस, तो इधर क्या बनेगा Zn2 प्लस और क्या बनेगा 2 Ag। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेल अभिक्रिया हो जाएगा। चलो लिखो, इसका यूज करेंगे आगे इसलिए बता रहे हैं, वैसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ सकता है इसको देखकर। चलो लिख लिया, ये लिखो तो जल्दी समझाते हैं। चलो देखो इधर, अब सुनो, देखो तो अब हम बात करते हैं ये जो इलेक्ट्रोड विभव मैंने पढ़ा था 2 दिन पहले। सुनो एक मिनट, इधर देखो, इलेक्ट्रोड विभव पढ़ा था और इलेक्ट्रोड विभव को जब मैंने जोड़ा था तो क्या निकल गया था वहां पे, विद्युत वाहक बल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का पोटेंशियल, सेल कितना मतलब वोल्टेज पास कर रहा है, मतलब जो वायर में कितना वोल्टेज पास कर रहा है वो निकाला था मैंने। कैसे निकाला था, तो इलेक्ट्रोड विभव पहले मैंने निकाला था ऑक्सीकरण तक, यही तो नहीं, ये कहाँ चालू चल रहा था, लाइट इसमें है, चल रहा था। मेरा 50 जाएगा तो आपका 5,000 जाएगा, समझ लीजिए। चलो सुनो इधर, देखो तो ये इलेक्ट्रोड विभव या विद्युत वाहक बल है। एक मिनट सुनो तो यहाँ पे, जैसे मान लो मेरे पास ना एक कंटेनर, ठीक है, ठीक है, मेरे पास एक और कंटेनर है, तुम एक बात बताओ, तो ये जो इलेक्ट्रोड विभव मेरे पास था, ये वाला इलेक्ट्रोड विभव, ये वाला इलेक्ट्रोड विभव, दोनों को जोड़ते थे क्या निकल जाता था, इस बल्ब का क्या निकलता था यहाँ पे, वोल्टेज, मतलब इस वायर में कितना वोल्टेज या करंट पास हो रहा है वो निकालते थे हम।
एक बात बताओ तो, अगर अलग अलग रॉड रखेंगे, आए सुनो इधर, अगर रॉड को हम चेंज करेंगे, हम किसी को बोलेंगे क्या तुम आयरन का रॉड ले लो, किसी को बोलेंगे हम जिंक का रॉड ले लो, तो अलग अलग रॉड अगर लेंगे तो उसका इलेक्ट्रोड विभव क्या आएगा, सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा, क्योंकि किसी के पास इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी ज्यादा होता है, किसी के पास थोड़ा कम होता है। तो ज्यादा वाला तेजी से मूव करवाएगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसका वोल्टेज ज्यादा होगा, और कम वाला क्या करेगा, कम थोड़ा धीरे धीरे मूव करवाएगा। तो इस साइड इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रोड विभव जो होता है ना, वो कहीं ना कहीं रॉड पर भी डिपेंड करता है ना? हाँ क्या बताएंगे, बाद बता दे, पहले रॉड को देखो, इसको देखो, ये इलेक्ट्रोड पर भी डिपेंड करता है। अलग अलग इलेक्ट्रोड के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा, अलग अलग होगा। अब बताओ तो, अगर अलग अलग मेरे पास रॉड लिया, मैंने कोई दूसरा रॉड लेके चेक कर रहा है, हम दूसरा रॉड लेके चेक कर रहे हैं, तो बताओ इसका क्या होगा, सेल का वोल्टेज दोनों का सेम आएगा कि अलग अलग आएगा? अलग अलग आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोड विभव दोनों का अगर चेंज है, तो जो इलेक्ट्रोड विभव को जब जोड़ते हैं तो सेल का जो पोटेंशियल लाते हैं, ईएमएफ जो लाते हैं, वो भी डिपेंड करेगा हमारा रॉड पे। तो मैंने इधर लिखा देखो, इलेक्ट्रोड विभव बोले या विद्युत वाहक बल बोले कि किस किस कारक पर डिपेंड करता है कोई भी गैल्वेनिक सेल के अंदर में, तो बोलना 3 कारक से प्रभावित होता है। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, कौन कौन से कारक पे डिपेंड करता है। तो मैंने इलेक्ट्रोड विभव का डेफिनेशन बता चुके थे वहां पे, जहाँ पे चार्ज का सेपरेशन होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जाता है और पॉजिटिव नीचे की तरफ आता है वहां पे, तो वो तो मैंने देखा था वो इलेक्ट्रोड विभव का डेफिनेशन। आज कौन कौन से कारक से प्रभावित होता है देखो, तो मैंने 3 लिखा है। पहला इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रोड पे। अलग अलग इलेक्ट्रोड के केस में क्या होगा, सेल का जो पोटेंशियल आएगा, जो ईएमएफ बन के आएगा, या सेल का इलेक्ट्रोड विभव निकल के आएगा, वो क्या आता है हमारा, अलग अलग आता है। ठीक है, तीसरा ना तापमान पर भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अब कौन सा टेम्परेचर पे कौन रिएक्शन करवा रहे हैं, मान लो कोई कर रहा है 30 डिग्री सेल्सियस, कोई कर रहा है 70 डिग्री सेल्सियस पे। 70 डिग्री सेल्सियस जल्दी जल्दी पिघलना स्टार्ट कर देगा, ऐसे बोल सकते हैं। अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होता है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है ना, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। तो थर्ड फैक्टर मेरा ये है। सेकेंड फैक्टर क्या, सुनो एक बात बताओ तो, इस कंटेनर में कौन सा सोल्यूशन भरते थे हम लोग? मान लो जब डेनियल सेल का बात करते थे, तो इधर जिंक का रॉड रखते थे, इधर क्या रखते थे हम, कॉपर का। अंदर में क्या रहता था, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, है ना? तो बताओ हम क्या बोलते थे, कॉपर सल्फेट का जो कॉपर 2+ का आयन रहता है, वो चिपकना स्टार्ट करता है इस पे इलेक्ट्रॉन लेकर के। अब तुम एक बात बताओ तो, जितना ज्यादा इसमें कॉपर 2+ का आयन होगा, उतना ज्यादा चिपकेगा इस पे, बोल सकते हैं। अगर 10 है तो 10 चिपकेगा, अगर 20 है तो 20 चिपकेगा जाके, 30 है तो 30 चिपकेगा जाके, है ना? तो जितना ज्यादा, हम ऐसे बोल सकते हैं, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट रहेगा अंदर में, जितना ज्यादा क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट रहेगा अंदर में, उसका सांद्रता पर भी बोल सकते हैं डिपेंड करेगा हमारा, है ना? अरे कम है तो कम डिपोजिट करेगा, ज्यादा तो ज्यादा करेगा, ज्यादा तो थोड़ा फास्ट भी करेगा। जैसा तुम लोग एक बार पढ़ाए थे वहां पे, जब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, तो कंसंट्रेशन किसी का ज्यादा है तो रिएक्शन फास्ट होता है ना? मतलब 1 सेकंड में ज्यादा जाएगा। अब बताओ तो, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा तो 1 सेकंड में ज्यादा डिपोजिट होगा, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को पकड़ेगा वो, है ना? तो कहीं ना कहीं किस पर डिपेंड करता है, ये सांद्रता पर भी डिपेंड करता है। तो मेरे पास 3 फैक्टर है, इलेक्ट्रोड पर डिपेंड करता है, अलग अलग इलेक्ट्रोड का अलग अलग आएगा, सांद्रता पर डिपेंड करेगा। किसी कोई बोला है कंसंट्रेशन 2 मोलर ले रहे हैं, कोई बोल रहा है हम 10 मोलर लेके काम कर रहे हैं, तो दोनों का क्या होगा, अलग अलग वोल्टेज आएगा हमारा। तीसरा टेम्परेचर पर भी डिपेंड कर रहा है, कोई बोल रहा है कि हम 25 डिग्री पे कर रहे हैं, कोई बोला कि हम 70 डिग्री पे कर रहे हैं, तो दोनों का क्या होगा, यहाँ पे सेल का पोटेंशियल जो निकल के आएगा, बल्ब का वोल्टेज अलग अलग निकल के आएगा। तो ये हमारा 3 फैक्टर है। जल्दी इसको लिखो, हम आगे बढ़ रहे हैं उधर हम। चलो एक मिनट सुनो तो इधर, अब हम बात कर रहे हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। सुनो तो, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, इसको जानते हैं। हमने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ लिया था, इलेक्ट्रोड विभव हमने पढ़ लिया था, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड विभव भी क्या कहलाता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। समझते हैं कैसे? जैसे देखो तो, हमने बोला क्या, सांद्रता पर डिपेंड करता है, तापमान पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसमें क्या बोलते हैं, जब हम इलेक्ट्रोड विभव मैंने निकाला, सुनो देखते रहो, कुछ अलग नहीं, यहाँ पे याद हो जाएगा।
पिछले क्लास में मैंने इलेक्ट्रोड विभव निकाला था ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, चार्ज का जो सेपरेशन निकालेंगे, यहाँ पे ना एक कंडीशन फिक्स कर देंगे इस बार हम। इससे पहले कोई कंडीशन नहीं था, किसी भी कंसंट्रेशन पे किसी भी टेम्परेचर पे निकाल लेते थे हम। लेकिन अब क्या कंडीशन है हमारा कि टेम्परेचर को रखेंगे 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। इससे पहले कंडीशन को फिक्स मैंने नहीं किया था। और इसमें जो कंसंट्रेशन भरेंगे इलेक्ट्रोलाइट का, कितना रखेंगे, मान लो 1 मोलर के बराबर। कंसंट्रेशन मतलब होता है सांद्रता। ऐ सुनो, 1 मोलर का मतलब क्या होता पता है, कि मान लो मैंने बोला कॉपर सल्फेट है, तो मैंने बोला क्या 1 मोल कॉपर सल्फेट को 1 लीटर पानी में डाला है। अरे मोलर, एम का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी। एम का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी, मतलब मोलरता। पढ़े था ना मोलरता, कि 1 लीटर के पानी के अंदर में कितना मैंने चीनी को डाला है। तो बस वही है, 1 लीटर के पानी के अंदर में ना कितना कॉपर सल्फेट को डाला है, उसी को बोलते हैं 1 मोलर। अब इस बार हम फिक्स कर देंगे, तो इलेक्ट्रोड विभव जब टेम्परेचर 298 केल्विन पर निकाला जाता है, कंसंट्रेशन कितना भर देते हैं इसमें हम, 1 मोलर भर देते हैं। तो वहां से जो इलेक्ट्रोड विभव निकल के आता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। ये हमारा स्टैंडर्डाइज हो गया, कंडीशन मैंने सेट कर दिया। तो जब कंडीशन फिक्स कर देते हैं कुछ ये वाला, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मानक इलेक्ट्रोड विभव के नाम जानते हैं। बताओ ये इलेक्ट्रोड विभव क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव। तो लिखो, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये मानक इलेक्ट्रोड इसका डेफिनेशन लिखाएंगे। देखो तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। इलेक्ट्रोड विभव जब टेम्परेचर 298 पे निकालेंगे, कंसंट्रेशन 1 मोलर रख देंगे, तो वहां पे जो वैल्यू निकल के आएगा उसको क्या बोलेंगे हम, मानक इलेक्ट्रोड विभव। लिखो तो जल्दी इसको। क्या कर रहा तुम लोग। चलो हो गया, टाइम हो गया, इसको समझा दे तो लिख लेना तुम लोग।
देखो ये तो नहीं मुझे दिखा दो आवाज दो ना आवाज गाना नहीं अच्छा ये यही वीडियो भेजा था हमको तभी डिलीट कर दिया तो ये सब काम कर तू तू तो वायरल कर ठीक कर ये तो फेमस कर दी छड़ा हमारा देखो लो इसमें एक बात बताओ तो सुनो। अब मैंने पिछले क्लास में बताया था इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तब मैंने यहाँ पर लिखा था कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, नीचे में जो आयन भरा होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ऊपर में जो रॉड रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। रॉड को ही इलेक्ट्रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि रॉड क्या करता है, करंट को पास करवाता है ना, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो प्लस रॉड, इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने वाला रॉड। ठीक है, तो रॉड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड और आयन को क्या बोलते हैं, अंदर वाला को इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। तो सुनो तक डेफिनेशन क्या याद करवा देते हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो मैंने क्या लिखा था, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज का जो क्या होता है, अलगाव होता है, जिसके कारण क्या क्रिएट होता है, विभवांतर क्रिएट होता है, विभवांतर उत्पन्न होता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड विभव के नाम से जानते हैं। अब कंडीशन जब फिक्स कर देंगे टेम्परेचर 298 केल्विन और कंसंट्रेशन 1 मोलर, तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड विभव निकल के आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मानक इलेक्ट्रोड विभव। स्टैंडर्डाइज कर दिया मैंने, कंडीशन मैंने फिक्स कर दिया। ठीक है, डेफिनेशन क्या हो जाएगा, तो मैंने वही डेफिनेशन मैंने लिखा, बस मानक स्थिति मैंने इसमें ऐड कर दिया और कुछ नहीं करना, बस वही लिखना। देखो तो क्या लिखा मैंने, इलेक्ट्रोड एवं इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड था ऊपर, नीचे में क्या था, इलेक्ट्रोलाइट के बीच साम्य अवस्था में, मतलब इक्विलिब्रियम में जितना ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन उतना नीचे पॉजिटिव चार्ज आएगा, इस टाइप का साम्य अवस्था में मानक स्थिति पर, मानक स्थिति कहने का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन पे, स्टैंडर्ड कंडीशन इसको बोलते हैं मानक स्थिति, टेम्परेचर फिक्स कंसंट्रेशन फिक्स, इसको स्टैंडर्ड कंडीशन इंग्लिश से बोलते हैं। मानक स्थिति पर आवेश का जो अलगाव होता है, चार्ज का जो सेपरेशन होता है, उसके कारण क्या क्रिएट होता है, वहां पे विभवांतर उत्पन्न होता है। दो विभव प्लेट के बीच में क्या होता है, विभवांतर, विभव का अंतर हो जाता है, उसके कारण क्या होता है, वहां पे विभवांतर उत्पन्न होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं। अब अगर मानक इलेक्ट्रोड विभव मैंने इसको बोला तो ये भी दो टाइप का होगा हमारा, एक बायां भाग है, एक दायां भाग। अरे दोनों साइड फिक्स करेंगे ना, 1 मोलर इधर भी 1 मोलर इधर भी, टेम्परेचर फिक्स करेंगे। तो अगर बाएं भाग में होता था क्या बोलेंगे इसको हम, मानक ऑक्सीकरण विभव, इस साइड होगा तो क्या बोलेंगे इसको हम, मानक अवकरण विभव। अब बताओ तो कोई बोलेगा क्या कि मेरे पास जो सेल का जो ईएमएफ है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में अगर बताना है तो क्या करेंगे, इधर का वोल्टेज को स्टैंडर्ड कंडीशन में निकालेंगे, इधर का निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे हम। ठीक है, तो वो हम अगले क्लास में बताएंगे। तब पिछले क्लास वाला ही रिपीट किया, केवल मानक वर्ड इसमें आ गया, कुछ एक्स्ट्रा है बस इसको ऐड कर लो, अगले क्लास में आगे बात करेंगे। लिखो।